मैं स्वागत करना चाहता हूं पवन दुग्गल जी का सबसे पहले, और उनसे ये जानना चाहता हूं पवन जी, हर नई तकनीक, देबारका भी हमारे साथ हैं, तो देबारका जी पहले आपसे शुरू करते हैं और पवन दुग्गल जी के पास भी जाएंगे। क्या पवन जी हैं हमारे साथ? देबारका के पास पहले चलते हैं। देबारका, जितनी नई टेक्नोलॉजी होती है उसको संदेह प्रकट करना लाजमी है। लोग डरते हैं, लोग ये जानते हैं ऐसा तो नहीं हो, और ये डर सही भी है क्योंकि अनजान चीज है, आप इसके बारे में और जानकारी बटोर रहे हैं। लेकिन एआई आपको लगता है कि एक अलग ही दुनिया होने वाली है और इसके लिए नियम भी बहुत अलग किस्म के होने चाहिए। नमस्ते। तो मुझे ये लगता है कि एआई बहुत पहले से ही हमारे बीच में है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो इस तादाद में पहले ये चीज की नहीं गई है जिस तादाद से आप देख रहे हैं कि क्रिएटिव चीजें बनाया जा रहा है। ये चैट जीपीटी इस लेवल पे कभी ट्रेनिंग नहीं हुआ है। मुझे पता चला कि एक बार ट्रेन करने के लिए, क्योंकि ये न्यूरल नेटवर्क मॉडल है, इसको आपको कंप्यूटर में ट्रेन करना पड़ता है बहुत सारे डेटा पे, जो मामूली बात नहीं है। इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, कंप्यूटिंग फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है, और इसमें एक एक रन में, एक एक आइटरेशन में आपके $300,000 तक खर्चा हो सकता है। तो ये इस लेवल पे अभी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ है, बिकॉज वी हैव बहुत सारे, हमारे पास कंप्यूटिंग पावर आ गया है, जीपीयू आ गया है, सीपीयूज आ गया है। तो इस वजह से हम ये ट्रेन करवा पा रहे हैं, जो कि हमें लग रहा है कि ये ट्यूरिंग टेस्ट पास कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस के होली ग्रेल है, राइट। कि जब आप कंप्यूटर से कोई सवाल पूछोगे तो आपको अगर ये लगे कि ये कंप्यूटर नहीं, ये इंसान जवाब दे रहा है, तो वो ट्यूरिंग टेस्ट पास हो गया, ठीक है। तो आजकल हमें ये लग रहा है कि चैट जीपीटी ट्यूरिंग टेस्ट पास कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि चैट जीपीटी में जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वो सारे कंटेंट क्रिएटर्स के ही इंफॉर्मेशन है। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो आ रहा है वो इंसानों से बनाया हुआ इंफॉर्मेशन पे ही इसको ट्रेनिंग की जा रही है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे बायसेस हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे गलतियां हैं, जो हमें पता चलता है, जो लोग इसको यूज कर चुके हैं उसको पता चलता है कि इसमें कितनी सारी गलतियां हैं। तो इसको देबारका जी, यूज मैं करने एक के लिए, सवाल आपसे ये हाँ पूछना चाहता हूं। देखिए, जब हाँ google.com आया था, या हाँ जी, google.com से पहले भी जो सर्च इंजन थे 97 98 की अगर हम बात करें, तो उस हाँ समय जी, भी यही बड़ी अनोखी सी बात थी कि कुछ भी लिखो और कुछ भी नतीजा आ रहा है। वो भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो एल्गोरिदम परफेक्ट हो ऐसी हो गया। गई कि वो परफेक्शन की ओर बढ़ता चला गया। गूगल के साथ चैट जीपीटी में एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि गूगल आपको सर्च रिजल्ट देते हैं, आप आपको सोर्स में लेके जाते हैं। चैट जीपीटी आपको एक समरी की तरह देते हैं, तो इसमें आपको कभी कभी सोर्स भी नहीं बता पाते हैं। तो गूगल की इम्पोर्टेंस अभी भी है। और चैट जीपीटी, जैसे कि आप कह रहे हैं ना, चैट जीपीटी बिल्कुल आगे चल के और ज्यादा पावरफुल होने वाली है। एंड जैसे ही ये और ज्यादा डेटा पे ट्रेन किया जाए या इस पे और ज्यादा पैसा लगाया जाए, तो चैट जीपीटी अगले 1-2 साल में इट विल बी मच स्ट्रॉन्गर, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत सारे नौकरियां भी जा सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब भी हुआ है, उसके वजह से ओवरऑल जॉब्स बढ़ाई है, कम नहीं हुआ, अगर देखा जाए हिस्टोरिकली, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके वजह से बहुत डरने वाली कोई चीज है। इंडिया क्योंकि एक अगर देखा जाए तो इंडिया इज अ वेरी यूथफुल कंट्री, हमारा एवरेज एज बहुत कम है। तो इंडियंस इसको बहुत जल्दी अडेप्ट कर पाएंगे एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री वेयर पीपल आर ऑलरेडी, द एवरेज एज ऑफ पीपल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि इंडियन यूथ बहुत आसानी से इसको अडेप्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा ये कुछ जॉब्स जो है, जो घिसा पिटा जॉब्स है, वो जैसे बंद होगी वैसे बहुत सारे नए रास्ते भी खुलेगा। जी बिल्कुल, देवारका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तमाम जानकारी के लिए। पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। पवन जी, आप किस तरीके से देखते हैं ये जो चैट जीपीटी और गूगल बार्ड की ये जो लड़ाई एक नई शुरू होने वाली है? देखिए, इस लड़ाई में एक ही विजेता होने वाला है, वो होने वाला उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि आज आपको इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं जो पहले कभी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। जब दो कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स आएंगे तो लाजमी सी बात है कि वो एक दूसरे को आउटडू करने का प्रयास करेंगे, और जब वो आउटडू करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड क्लास सेवाएं उपभोक्ताओं को देंगे। तो उपभोक्ताओं के पास अब कहीं ना कहीं एक चॉइस को लेकर विभिन्न प्रकार की अब
वैरायटी उपलब्ध हो पाएगी। अब देखना पड़ेगा उपभोक्ताओं को कि उनको कौन सा एआई चैटबॉट जो है ज्यादा सही लग रहा है, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है। हालांकि अधिकांश तौर पे चैटबॉट्स होते हैं हेल्यूसिनेट करते हैं, यानी कि दिन में ख्वाब देखते हैं और अक्सर झूठी प्रकार की जानकारी भी प्रस्तुत करते हैं। तो ये केवल एक टूल है हम लोगों को एक दिशा दिखाने की ओर। ये ना तो हमारे मार्गदर्शक हैं, ना ही इन्हें पूरी तरह सत्यता माना जा सकता है, क्योंकि चैट जीपीटी को लेकर और जो और नया प्लेटफॉर्म आ रहा है उसको भी लेकर बहुत सारे कानूनी मुद्दे सामने नजर आ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि क्या इनकी कोई लाइबिलिटी होगी? अगर हमने इनकी बात को सही मान लिया और उस पर निर्णय लिया तो लाइबिलिटी किसकी होगी अगर मुझे नुकसान पहुंच गया? दूसरी बात ये होगी कि आप इसका इस्तेमाल करते हुए विभिन्न प्रकार के आयाम तो प्रस्तुत करते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को हार्म भी हो सकता है। जब खास तौर पर अब हम देख रहे हैं कि साइबर क्रिमिनल्स अब चैट जीपीटी का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करना प्रारंभ कर चुके हैं। साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए नए नए मैलवेयर आ चुके हैं। तो देखिए, सदुपयोग कम होता है, दुरुपयोग की संभावनाएं कली प्रस्तुत हो जाती हैं। और इसी दुरुपयोग को अगर एक बड़ा पावरफुल टूल है तो उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पावरफुल नियम और पावरफुल रेगुलेशन भी चाहिए। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।